दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radio उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radio उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, देश के लगभग 80 करोड़ गरीबों को मई जून के महीने में दिया जाएगा मुफ्त राशन। देश के सभी दिव्यांगजन के लिए टीकाकरण के दौरान कतार से बचने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के परामर्श पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र। छत्तीसगढ़ की दिव्यांग शिव कुमारी टीकाकरण के दौरान पहला टीका लगवाकर बनी प्रेरणा का स्रोत, देश भर में चर्चा। नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजन को निशुल्क परामर्श के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कैफे बना चर्चा का विषय, दिव्यांगजन द्वारा पकाए पकवानों के लजीज जायके ले रहे छत्तीसगढ़ के लोग। स्टार्टर्स और इनेबलर्स के लिए ATF अवार्ड्स की एप्लीकेशंस की हुई शुरुआत। कोविड के वैक्सीनेशन के चक्कर में अन्य वैक्सीनेशंस को किया जा रहा नजरअंदाज। तो न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें, और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज़ हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ गौरी की ओर।
दोस्तों, शुरू किए गए हैं एप्लीकेशंस ATF अवार्ड्स फॉर स्टार्टअप्स एंड एनेबलर्स के लिए। दोस्तों, असिस्टेक फाउंडेशन के CEO और सह संस्थापक श्री प्रतीक माधव ने ATF अवार्ड्स के लिए आवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया है। ATF अवार्ड्स स्टार्टअप्स और एनेबलर्स के लिए भारत का पहला सहायक विकलांगता प्रौद्योगिकी पुरस्कार है। आवेदन में श्री प्रतीक माधव ने कहा है कि ये वर्ष अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड घटनाओं से भरपूर रहा है। ये वर्ष पुनर्मूल्यांकन और परिभाषाओं की पुनर्रचना का समय है। इस समय के दौरान हमने ये महसूस किया कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक विकलांग लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। ATF को आपको भारत के पहले सहायक प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान करने पर बहुत गर्व होगा। इन पुरस्कारों का उद्देश्य विकलांगता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहायक प्रौद्योगिकी की स्थान को फिर से परिभाषित करना है। इन पुरस्कारों में 3 श्रेणियों में 10 पुरस्कार शामिल किए गए हैं, जो न केवल सहायक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप को पहचान या रिकॉग्निशन देते हैं, बल्कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, NGOs, गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्रौद्योगिकी में सार्थक बदलाव करने वाले निवेशकों को सम्मानित भी करते हैं। इन पुरस्कारों के लिए श्रेणियों के नाम है सर्वश्रेष्ठ उभरते स्टार्टअप, सर्वश्रेष्ठ स्थापित स्टार्टअप, अनेबलर्स जिनमें शामिल है CSR, NGO, सरकारी तथा शैक्षिक संस्थान और निवेशक। ATF के CEO श्री प्रतीक माधव ने आगे कहा कि ATF अवार्ड्स के माध्यम से हम दिव्यांग जनों की कहानियों को केंद्र के मंच पर लाने की उम्मीद करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ साथ हम अपना एक डिसेबल्ड फ्रेंडली विजन बनाने की भावना भी साझा करते हैं। ATF अवार्ड्स के आवेदन हेतु संपर्क करें awards@atflabs.org या विजिट करें www.atflabs.org पर। आइए सुनते हैं एक्सेल सिनेमा की ओर से दीप्ति जी की आवाज में यह संदेश। नमस्कार, मैं दीप्ति प्रसाद, संस्थापक एक्सेल सिनेमा। बहुत लंबा समय हो गया एक्सेल सिनेमा पे कोई ऑडियो डिस्क्रिप्शन की मूवी नहीं आई। वजह तो आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते मूवी हॉल काफ़ी बुरी हालत में है। उसकी अट्रैक्शन बहुत कम हो गई है। बहुत डर है लोगों को मूवी हॉल में जाके मूवी कैसे एंजॉय करें। बट हताश होने की ज़रूरत नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतने नया और इतना बढ़िया कंटेंट आ रहा है और अब एक्सेल सिनेमा चाहता है कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंटेंट है उसे एक्सेसिबल बनाया जाए। मेरे पास बजट है तकरीबन 100 मूवीज़ के लिए, जिसकी मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना सकती हूँ। अब ये सिर्फ मूवीज़ नहीं हो सकती हैं, कोई वेब सीरीज़ या फिर पुरानी पिक्चरें या जो आप पसंद करें। मेरी परेशानी इस समय ये है, मैं नहीं जानती आप किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। क्या चीज़ आप घर बैठे हुए फैमिली के साथ या अकेले एंजॉय करते हैं। सहायता कीजिए, मुझे रिप्लाई कीजिए, डायरेक्टली मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए या गूगल प्ले स्टोर पर जाके मेरे लिए मैसेज छोड़िए और मुझे बताइए आप किस किस्म का कंटेंट देखते हैं, कौन सी मूवीज़ हैं, कौन से वेब सीरीज़ हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि पहले शुरुआत हम हिंदी से करें, इंग्लिश भी एक ऑप्शन रख सकते हैं और फिर रीजनल कंटेंट में हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे और ऑडियो डिस्क्रिप्शन की मूवीज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, अपना जवाब मुझे सुनाइए। अपने दोस्तों को मेरा मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब मिल के मेरी मदद करें मुझे ये समझाने में कि आप लोग किस किस्म का कंटेंट पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ घर पे रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा और टेस्टेड नेगेटिव ही रहिएगा। प्रेस रिलीज। विकलांग अधिकार अधिनियम धारा 25 के तहत विकलांग नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा की मांग। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण दिल्ली के विकलांग नागरिकों की समस्याओं के मद्देनजर विकलांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल कुमार अग्रवाल जी ने
सराहनीय पहल करते हुए माननीय आयुक्त विकलांगजन दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 25 के तहत विकलांग नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करने हेतु निवेदन किया गया है। आज दिनांक 1 मई 2021 को लिखित निवेदन में मांग किया गया है कि 1. प्रत्येक कोविड उपचार के हॉस्पिटल में कम से कम 5% बेड विकलांग मरीजों हेतु आरक्षित किए जाए। 2. विकलांग व्यक्तियों एवं उनके सहयोगियों को प्राथमिकता से टीकाकरण किया जाए। 3. समस्त मेडिकल सुविधा उन सभी विकलांग मरीजों को जो कि होम आइसोलेशन में हैं। 4. नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो कि एम्बुलेंस तक की सुविधा कराने में सक्षम हो। 5. निदेशक विकलांगजन दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय करना सभी सुविधाओं में कमी होने पर। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल अग्रवाल ने कहा कि हम ये दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च मेडिकल सुविधा हेतु उचित कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए एवं इसको कराने के लिए हर समय उनका संगठन तत्पर रहेगा। संस्था का प्रयास है कि ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं ना हो जिसके कारण किसी के परिवार में कोई क्षति हो। समाज के सभी वर्गों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए ताकि विशेष तौर पर विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवारों का मनोबल बढ़ाया जा सके। भवदीय। संदर्भ राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग अधिकार महासंघ श्री कपिल अग्रवाल। दोस्तों, WHO और यूनिसेफ ने मिलकर विकलांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण विचारों की सूची जारी की है। दिव्यांगजन 2 वजहों से अधिक खतरे में रहते हैं। एक तो कोविड-19 के सीधे संक्रमण के कारण और दूसरा इसके प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण। दिव्यांगजन एक अलग जन समुदाय है जिनके सामने आने वाले जोखिम, अवरोध, प्रभाव या अन्य कारक अलग अलग संदर्भों में भिन्न रूप से जीवन को प्रभावित करते हैं। WHO और यूनिसेफ का बनाया ये दस्तावेज विकलांग व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन तक एक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए हितकारक है। इसमें 7 विभिन्न समूहों में लोगों को विभाजित करके हर एक समूह को इस दिशा में हितकारक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनते हैं विकलांग व्यक्तियों और उनके सपोर्ट नेटवर्क के लिए दिए गए कार्य निर्देश। सम्मानित स्रोतों से टीकाकरण प्रक्रिया की पूरी जानकारी ले। कोविड का इलाज करने हेतु या इससे बचने हेतु अपने डॉक्टर से संबंधित जानकारी ले और नियमित संपर्क बनाए रखे। टीकाकरण की प्रक्रिया और इससे जुड़ा परिवहन दोनों ही सुरक्षित होना चाहिए। यदि आप किसी भी भेदभाव का अनुभव करें तो तुरंत स्थानीय संगठन के माध्यम से रिपोर्ट करें। दोस्तों, अब सुनते हैं कि WHO और यूनिसेफ ने सभी देशों की सरकारों के हित में कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी देशों की सरकारों के लिए WHO और यूनिसेफ ने कहा है कि सरकार विकलांग जनों को टीकाकरण में प्राथमिकता दे, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में फ्रंटलाइन श्रमिकों को प्राथमिकता दे, वैक्सीन की जानकारी, पंजीकरण की जानकारी तथा अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी सुलभ तथा सरल रखी जाए। विकलांग समुदायों में आयु, लिंग और विकलांगता के प्रकार की जानकारी लेकर विभिन्न बाधाओं का निर्मूलन करे। दोस्तों, इसके साथ ही 5 अन्य वर्गों में आने वाले कार्यकर्ताओं, विकलांगजनों और उनके केयरटेकर्स को संक्षेप में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें शामिल है टीकाकरण वितरित करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, विकलांगता सेवा प्रदाता यानी डिसेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, दिव्यांगजनों के संगठन, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज और आम जनमानस या जन समुदाय। दोस्तों, अब सुनते हैं द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से किया गया एक खास अनुरोध। द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के अनुरोध पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक आवेदन पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड-19 प्रेरित बीमारियों के परीक्षण, टीकाकरण और उपचारों के लिए लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे विकलांग व्यक्तियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और सभी राज्यों में स्वास्थ्य केंद्रों में PWD की चिकित्सा आवश्यकों को
संबोधित करने के लिए विशेष प्रावधान की मांग भी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को लिखे पत्र में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी को उपचार और उपस्थिति में प्राथमिकता देना अनिवार्य है। इस पत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि कोविड-19 परीक्षण, टीकाकरण और उपचार केंद्रों में विकलांग लोगों को प्राथमिकता देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाए। दोस्तों, इस पत्र पर परिवार द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट श्री श्रीरंग एन बीजू ने कहा कि प्राथमिकता से उनका मतलब है कि दिव्यांग जनों के लिए अलग से कतार बनाई जाए ताकि आम कतार में लंबे समय तक खड़े होकर कोविड के इन्फेक्शन का उनको सामना न करना पड़े। दिव्यांग जनों को कोविड के संसर्ग का खतरा ज्यादा होता है और इसीलिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे आम व्यक्तियों से उनका कम से कम संपर्क होना चाहिए। खतरों की समीक्षा की जाए तो पता चलता है कि दिव्यांगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का खतरा भी ज्यादा होता है। डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्ति आसानी से इनका शिकार बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्ति को नई जगह पर मास्क लगाकर प्रतीक्षा करना और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना हर बार मुमकिन नहीं होता है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर किसी मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति को कोविड संक्रमण हो जाता है तो उसके अटेंडेंट को कोविड विलगीकरण केंद्र पर साथ रहने की अनुमति नहीं है। तो क्या उनके लिए वैक्सीनेशन एक प्राथमिकता नहीं है? इस दौरान द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड यानी NPRD ने एक ऑनलाइन कैंपेन की तरफ सबका ध्यान खींचा है जिसका नाम है #DisabledLifeMatters। 1 मई से लेकर 15 मई 2021 तक ये कैंपेन चलाया जाएगा और इस कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री को ईमेल्स और पत्र भी लिखे जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को कोरोना वायरस के परीक्षण, उपचार और टीकाकरण में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता और वरीयता दी जाने के लिए एक पत्र भेजा है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों के साथ साथ सभी दिव्यांगजनों को कोविड-19 प्रेरित बीमारियों के परीक्षण, टीकाकरण और उपचार के उद्देश्य से लंबी कतार में खड़े होना पड़ रहा है। द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने इस संबंध में RPWD अधिनियम 2016 की धारा 25 पर ध्यान खींचते हुए कहा कि विकलांग व्यक्तियों को उपस्थिति और उपचारों में प्राथमिकता देना अनिवार्य है। फेडरेशन ने इस पत्र के द्वारा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों को और स्वास्थ्य संस्थानों को अपने नियंत्रण में उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कोविड-19 परीक्षण, टीकाकरण और उपचार केंद्रों में प्राथमिकता मिले और उपचार में भाग लेने के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। Samarthanam Trust for the Disabled, walking by and for persons with disabilities, empowered thousands of persons with disabilities since 1997, creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team, loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability.
प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। यदि आपने अपने किसी परिजन या अपने किसी मित्र को कोविड महामारी या किसी अन्य वजह से खोया है, तो आपके लिए और उनके लिए भी यह सूचना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आपने अपने किसी परिजन को या अपने किसी मित्र को कोविड की वजह से या अन्य किसी वजह से इन पिछले कुछ महीनों में खोया है, तो आप उनसे कहें कि वे अपने बैंक जाएं और पासबुक स्टेटमेंट की मांग करें। आपको बता दें कि यह पासबुक स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की होनी चाहिए। आप उस अकाउंट स्टेटमेंट की पासपोर्ट एंट्री की मांग करें और इसमें एंट्री 12 और एंट्री 330 को हाईलाइट करें। अपने बैंक जाएं और 2 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस को आप क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से 2015 में सभी सेविंग अकाउंट होल्डर्स यानी बचत खाता धारकों के लिए 2 इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी, जिनमें एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी। ये योजनाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपए प्रदान की गई थी, जिनकी राशि 2 लाख रुपए होती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हम में से बहुत से लोगों ने इस योजना के लिए फॉर्म भी भरा हुआ हो सकता है, जिसका अमाउंट 31/5 तक हमारे अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। यहाँ आपको ये बता दें कि डेथ के 30 दिन के अंदर ही इस क्लेम के लिए अप्लाई किया जा सकता है, वरना अप्लाई करने वाले इस क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के विरुद्ध लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इसी जागरूकता के तहत जांगीर चंपा जिला में 27 वर्षीय शिव कुमारी, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। वे 2 मई से छत्तीसगढ़ में शुरू हुए 18 से 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पहले टीके का डोज लगवाने के लिए पहुंची और उन्होंने पहला टीका लगवाया और बाकी लोगों को भी प्रेरित किया कि उन्हें कोरोना महामारी के विरुद्ध इस लड़ाई में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। आपको बता दें कि कई साल पहले शिव कुमारी ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए थे और इस बार ये अपने पति के साथ वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन केंद्र पहुंची। उन्होंने अंत्योदय राशन कार्ड योजना के तहत आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद भी किया। आइए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक ऐसे कैफे के बारे में जहां पर इरफान नाम के एक युवक ने दिव्यांग जन को रोजगार दिया है। ये कैफे दिव्यांग जन द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कुकिंग करने वाले सभी दिव्यांग व्यक्ति हैं। जोमेटो और स्विगी के माध्यम से इस टपरी कैफे के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसका जायका कहा जा रहा है कि रायपुर के सभी व्यक्ति चख रहे हैं। 2020 में भी लॉकडाउन जब लगाया गया था, तब बहुत से लोग बेघर हुए थे, बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला, बहुत से सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज नहीं रुकी, लेकिन बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए। ऐसे में टपरी इस रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने अधीन काम कर रहे दिव्यांगजन को सहेजे रखा और उन्हें पूरी सैलरी प्रदान की। आज के समय में भी कम से कम उन्हें आधी सैलरी और अल्टरनेट बेस पर उनसे काम लिया जा रहा है। इरफान का कहना है कि ये सभी अलग अलग जिलों से हैं और अगर उन्हें इस वक्त छोड़ दिया जाएगा तो सब बिखर जाएगा। इरफान ने यह भी कहा कि इस रेस्टोरेंट को चलाने में इनकी महती भूमिका है और आज इस मुसीबत के दौर में वे इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। पूरे रायपुर जिले में इस टपरी रेस्टोरेंट की प्रशंसा हो रही है। फ्रेंड्स फॉर इंक्लूजन इन कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ केयर इंडिया 8 मई 2021 को आपके लिए एक ऐसे वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें डिसेबल और नॉन डिसेबल्स के लिए अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए, इसके राज आपके सामने उद्घाटित किए जाएंगे। इस वेबिनार के स्पीकर होंगे डॉक्टर विक्रम वेंकटेश्वरन, जो इंडिया के टॉप 30 हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स में एक हैं और जो रिसेंटली उनकी पब्लिश हुई किताब ऑन योर हेल्थ के ऑथर भी हैं।
आपको बता दें कि फ्रेंड्स फॉर इंक्लूजन और हेल्थ केयर इंडिया द्वारा 8 मई 2021 को ये वेबिनार आयोजित किया जाएगा और ये वेबिनार ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ये वेबिनार स्क्रीन रीडर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स के साथ ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और साइन इंटरप्रिटेशन की सुविधा भी इस वेबिनार में उपलब्ध रहेगी। अगर दिव्यांगजन किसी दूसरी तरह की एक्सेसिबिलिटी सुविधा भी इस वेबिनार में चाहते हैं तो वे इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदान किए गए फॉर्म में इसकी जानकारी दे सकते हैं। याद रहे, वेबिनार ऑन योर हेल्थ 8 मई 2021 सुबह 11 बजे से। स्पीकर डॉक्टर विक्रम वेंकटेश्वरन। ज्यादा जानकारी के लिए आप फ्रेंड्स फॉर इंक्लूजन से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। पंजाब राज्य के फरीदकोट के कोटकपूरा स्पेशल पुलिस सेल ने 2 नौजवानों से प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि कोटकपूरा रोड पर शनिदेव मंदिर के पास स्पेशल पुलिस सेल ASI जगसीर को एक कार खड़ी दिखाई दी, जिसमें एक व्यक्ति हरप्रीत सिंह जो कि दिव्यांग है और दूसरे व्यक्ति की पहचान ग्राम टिब्बी निवासी अमरीक सिंह के तौर पर हुई है। हरप्रीत सिंह गोविंद नगर का निवासी है। ASI जगसीर ने शक होने पर ASI 4 जगजीत सिंह को फोन किया। तलाशी लिए जाने पर कार के पास के गियर में से एक लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें से 500 प्रतिबंधित नशीली गोलियां व हरप्रीत सिंह के हाथों से 500 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी संस्थाएं व सरकारें अपने अपने तौर पर योगदान दे रही हैं। इसी कड़ी में स्वयंसेवी संस्थान नारायण सेवा संस्थान द्वारा 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाले टोल फ्री नंबर्स को लॉन्च किया गया है। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल ने ये नंबर लॉन्च किए। आइए आपको नंबर की जानकारी दे दें। 1800-309-1111। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि कोविड के कारण उत्पन्न हुई विकट परिस्थितियों के कारण ऑक्सीजन बेड जैसी किल्लतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। ऐसे में दिव्यांगजन को सटीक व प्रमाणिक जानकारी देने के लिए यह टोल फ्री नंबर 1800-309-1111 यानी 1800-309-1111 लॉन्च किया गया है, जो दिव्यांगजन को सटीक व प्रमाणिक जानकारी देगा। यह टोल फ्री नंबर 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा। नारायण सेवा संस्थान की इस सेवा के साथ 15 विशेषज्ञ जोड़े गए हैं, जो नारायण सेवा संस्थान के NSS मित्रों की सहायता से सभी दिव्यांगजन को निःशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे, जो उन्हें कॉल करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से दिव्यांगजन को क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को पोषण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों से संबंधित परामर्श दिया जाएगा। इसके साथ ही संस्थान राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन का वितरण कर रहा है। कर्फ्यू की स्थिति में दिव्यांगजन को कोरोना से बचाने, उन्हें मुफ्त परामर्श देने व उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम संस्थान कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीबों को एक बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से एक कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि जून व जुलाई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि देश के 79.88 करोड़ गरीबों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। दैनिक हिंदुस्तान में छपी इस खबर के मुताबिक राज्यों को कितना गेहूं व चावल आदि वितरण किया जाएगा, इसका फैसला खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जाएगा और इस स्कीम को बढ़ाने का फैसला भी विभाग ही करेगा। कोरोना की स्थिति बिगड़ने व देश में मानसून की स्थिति खराब होने की सूरत में इस स्कीम को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में इस स्कीम के तहत 80 लाख मीट्रिक टन राशन का वितरण किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि देश के गरीब जन को कोरोना महामारी के कारण लगाई जाने वाली पाबंदियों के बीच राशन की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इस मीटिंग व इस ऐलान के बाद ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या आने वाले महीने पाबंदियों के हो सकते हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते ही सरकार द्वारा देश के गरीबों को
मुफ्त राशन वितरण करने का ऐलान किया जा चुका है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी श्री सुधांशु पांडे ने कहा है कि हम गरीबों को मई जून के महीने में मुफ्त राशन प्रदान करने वाले हैं। हालांकि इन महीनों में दाल का वितरण नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछली बार लॉकडाउन के दौरान भी सरकार द्वारा ऐसी ही स्कीम्स चलाई गई थी जिनमें दाल व चना आदि राशन का वितरण भी किया गया था। इन स्कीम्स के तहत इस बार भी गरीब जन को 5 किलो मुफ्त राशन का वितरण प्रतिमाह किया जाएगा। बुकशेयर द्वारा समय समय पर आपके लिए वर्कशॉप्स आयोजित किए जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। इस बार भी 9 मई 2021 को बुकशेयर की ओर से एक सुनहरी मौका दृष्टिबाधित साथियों के लिए है। दृष्टिबाधित साथियों के लिए अक्सर यह समस्या रहती है कि वे शॉर्ट सेंटेंसेस या छोटी छोटी चीजें ही अपने फोन्स पर लिख पाते हैं टच पैड कीबोर्ड की वजह से। बुकशेयर द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन 11 मई 2021 को सुबह 11 बजे, जिसमें एक्सटर्नल कीबोर्ड जो OTG के माध्यम से कनेक्टेड हो या ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा पेयर्ड हो के माध्यम से बहुत सारी भारतीय भाषाओं को कैसे लिखा जाए इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप बुकशेयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9284028466। तो डिटेल न्यूज बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट जरूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में हम आज बात करेंगे एक अहम टॉपिक के बारे में। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पर मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपकी न्यूज ऑथेंटिक सोर्स के साथ आएगी तो उसे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इन दिनों में आप लोगों ने बहुत सारे जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनकी प्रेस नोट पढ़े होंगे, जिसमें आर्टिकल 25 का बार बार जिक्र हो रहा है, RPWD के एक्ट 25 का। क्योंकि इस समय तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रही हैं, उनकी एक ही मांग है कि हेल्थ केयर में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को प्रायोरिटी दी जाए। और जब भी इस तरह का प्रेस नोट जारी किया जाता है उसमें आर्टिकल 25 का हवाला दिया जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि RPD एक्ट में आर्टिकल 25 है क्या। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है, उसमें भी इसका जिक्र था। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जो इसके बारे में हमें तफसील में बताएंगे, गौतम अग्रवाल जी, जो कि कर्नाटक ब्रांच के नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी हैं और फाउंडर हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने भी कर्नाटक गवर्नमेंट को लिखा है, उन्होंने भी अपने प्रेस नोट में इसका जिक्र किया है। गौतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आर्टिकल 25 का बार बार जिक्र हो रहा है, आपने भी एक प्रेस नोट दिया है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने भी दिया है, और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी सरकारों को लिखा है।
तो हमें थोड़ा सा तफसील में बताएं आम बोलचाल की भाषा में कि ये आर्टिकल 25 क्या कहता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके, उनके हेल्थ केयर को लेके क्या कहता है? जी देखिए, आर्टिकल 25 आरपीडी एक्ट का जो सेक्शन है उसके 2 सब सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 25(1) और सेक्शन 25(2). तो सेक्शन 25(1) में मेन रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कि जो भी डिसेबल पर्सन से हैं उनका जो सराउंडिंग एरिया है, उनके आसपास में पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, उनकी जो हेल्थ केयर है वो फ्री हेल्थ केयर जो है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज जो है वो इंश्योर करेगी, प्रोवाइडेड वो उसके लिए जो एक फैमिली की इनकम की कोई लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि विद इन दैट पर्टिकुलर इनकम लिमिट जो लोग आएंगे उनकी फ्री हेल्थ केयर जो है वो इंश्योर की जाएगी। दूसरा जो इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें एक्सेसिबिलिटी की बात कही गई है कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, वो हॉस्पिटल हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो उनमें जो है बैरियर फ्री एक्सेसिबिलिटी उनको इंश्योर की जाएगी। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा रिलीवेंट है, वो ये है कि डिसेबल पेशेंट्स की को अटेंड करने में और उनके ट्रीटमेंट में उनको प्रेफरेंस और प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर के पास कोई भी डिसेबल अप्रोच करता है कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले उनको, अगर वो क्यू है तो सबसे पहले उनको अटेंड किया जाना चाहिए और उनका जो भी ट्रीटमेंट है उसमें ट्रीटमेंट में उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो बेसिकली ये तो हो गया जो 25 सेक्शन 1। 25 का जो दूसरा पार्ट है सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 जो है वो मेन मुख्य रूप से जो डिसेबिलिटी की जो प्रिवेंशन के बारे में बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज डिसेबिलिटी की प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करेंगी। उसमें जैसे कहा गया है कि जो स्क्रीनिंग हर बच्चों की जो है, जो बच्चे हैं उनकी साल में कम से कम भी एक बार स्क्रीनिंग उनकी होनी चाहिए ताकि वो एट रिस्क केस का पता लगाया जा सके। जो उसके लिए जो डिसेबिलिटी के जो कोज हैं उनके ऊपर सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च होगी। जो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के जो मेथड्स हैं उनके नए मेथड्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे जिससे कि डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके, प्रोबेबल डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके। जो मास मीडिया है, टेलीविजन, रेडियो, दूसरे जो मास मीडिया के जो मीन्स है, उनके थ्रू पब्लिक को एजुकेट किया जाएगा डिसेबिलिटी के कॉज के बारे में और उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनके बारे में। लेकिन इस पार्ट में भी जो लास्ट के जो 2-3 प्रोविजन है वो आज की जो सिचुएशन है पेंडेमिक की, उसमें वो भी रिलीवेंट है। उसमें एक तो ये कहा है कि जो नेचुरल डिजास्टर है या दूसरी जो रिस्क की सिचुएशंस हैं उनमें जो है उनका जो ट्रीटमेंट, डिसेबल्स का जो ट्रीटमेंट के लिए उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरा जो है लास्ट जो है जो इसका जो सेक्शन 2 का जे पॉइंट है उसमें ये कहा है कि जो लाइफ फॉर द सेविंग ऑफ द लाइफ इन इमरजेंसी सिचुएशन उनके हेल्थ केयर, उनकी जो है हेल्थ केयर की जाएगी या की जानी चाहिए। तो एसेंशियल मेडिकल फैसिलिटीज फॉर लाइफ सेविंग ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीजें इसमें है। इसमें एक चीज और भी है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स वीमेंस के लिए जो है ये पर्टिकुलरली जो वीमेंस के लिए है कि जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए उनकी स्पेशल केयर की जाएगी। राइट। ये आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जहां ये कहता है कि
ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएं। एक क्राइटेरिया जैसे सबने बना रखा होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो भी इनकम का रखा है, तो उन लोगों को फ्री हेल्थ केयर दिया जाए। और दूसरा पार्ट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। जो आंगनबाड़ी के लोग हैं या जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं, उनकी ड्यूटी है कि लोगों को जागरूक करें और वो तमाम चीजें करें जिससे डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं। और इसमें आपने एक चीज बताई कि दूसरे पार्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, इसमें भी जो नेशनल डिजास्टर का जिक्र है कि अगर नेशनल डिजास्टर आता है तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को प्रेफरेंस दी जाए और साथ ही साथ उन्हें अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया जाए। और तो गौतम सर, ये तो एक्ट बहुत सिंपल शब्दों में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत में, मैं किसी पर्टिकुलरली किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डू यू थिंक कि एक्ट को फॉलो किया जा रहा है? बहुत कम, या भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत नेग्लिजिबल है अभी तक उसका जो एप्लीकेशन जो है। क्योंकि कोई भी, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई भी स्टेट में ऐसे कोई डायरेक्शंस या ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर कोई इशू हुए हों जो कि जो पर इसके लिए जो प्रेफरेंस इन ट्रीटमेंट और अटेंडेंस है, या जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं उनकी जो एक्सेस, जो बैरियर फ्री एक्सेस है, उससे रिलेटेड कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या डायरेक्शंस अभी तक शायद नहीं बने हैं कोई भी स्टेट में। दूसरा जो ये अवेयरनेस के बारे में है, अभी कभी आपने जैसे ये बताया इसमें कि हर साल बच्चों की स्क्रीनिंग होना चाहिए कम से कम साल में एक बार। कभी आपने सुनी है कि आपका किसी भी एरिया में बच्चों की, नॉर्मल बच्चों की जो ऐसी कोई स्क्रीनिंग की गई हो, उसकी प्रोबेबल डिसेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए? या टेलीविजन, जैसे अवेयरनेस के बारे में बताया है कि टेलीविजन, रेडियो वगैरह के थ्रू जो है वो अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। कभी भी कोई भी इतने हेल्थ से रिलेटेड इतने एडवर्टाइजमेंट टीवी रेडियो पे डेली आते हैं, कभी भी कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी मैसेज कभी सुनने में आया है? गौतम सर, क्योंकि हमारी ये सेगमेंट ब्रीफ रहती है तो मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी आपके साथ कवर करने हैं। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि अभी पेंडेमिक है, पेंडेमिक में हमने देखा है बहुत बड़े बड़े लीडर्स की डेथ हो रही है, जर्नलिस्ट की डेथ हो रही है, सिस्टम क्रैश कर गया पूरी तरह से, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऐसे माहौल में जहां जो नॉन डिसेबल्ड है, बहुत इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनैलिटीज हैं, उनको भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आप क्या सुजेस्ट करेंगे, कैसे हम इंश्योर करें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को उनका ध्यान रखा जाए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी निगलेक्ट किया जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉल बन जाएगी उनके लिए। तो इस माहौल में क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और इस एक्ट की पालना की जाए? ये तो मेरे समझ में तो जो लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे भी, जिस भी एरिया में, उनको कंटिन्यूअसली उसके लिए जो लॉबिंग है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, या केस टू केस बेसिस पे जो भी उनके किसी की भी हेल्प के लिए किसी की भी कोई नीड रिक्वायरमेंट आती है तो उस रिक्वायरमेंट को लेके जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको अप्रोच करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, या उसके थ्रू ही ये हो सकता है। दो चीजें आपसे क्विकली जानना चाहता हूँ। एक, आपको लगता है कि एक स्पेशल टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए हर स्टेट में, पर्टिकुलरली फॉर द डिसेबल्ड, जहां उनको उनसे रिलेटेड जानकारी मिल सके? क्योंकि इस व्हाट्सएप के दौर में व्हाट्सएप पे बहुत सारी फेक जानकारी आती है। कई लोगों की डेथ हो गई है, नंबर मिलाते मिलाते एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, हजारों नंबर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक टोल फ्री सर्विस शुरू होनी चाहिए? दूसरा, इसने हमें ये सिखाया है कि जैसे इस एक्ट में भी पूरी तरह सबके लिए हेल्थ केयर फ्री नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, और जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को देती नहीं है, बहुत लड़ झगड़ के लेना पड़ता है। तो क्या ये टाइम आ गया है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हो, जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वाइब्रेंटली इसके ऊपर काम करे, एक ऐसी पॉलिसी बने कि जो नहीं देता हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इतने पैसे, अब लाखों रुपए की ट्रीटमेंट है, तो इस दिशा में हम वाइब्रेंटली काम करने की जरूरत है। यस,
मैं बताता हूँ आपको 2-3, जैसे आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो जैसे हेल्पलाइन की जहाँ तक बात है तो कई जगह कुछ हेल्पलाइनें बनी भी हैं, लेकिन और भी जो लोकल अथॉरिटीज की जो हेल्पलाइन बनी हुई हैं, हॉस्पिटल्स की हेल्पलाइन बनी हुई है, हेल्पलाइन तो काफ़ी बनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो हेल्पलाइंस भी काम नहीं कर रही है, हेल्पलाइन भी हेल्पलेस है वहाँ पे, क्योंकि जब बेड अवेलेबल नहीं है, वो कोई सर्विस से कोई फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, जैसा आप ही बता रहे हो कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो उनको ही फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो हेल्पलाइन भी कोई बहुत ज़्यादा काम उस आज की सिचुएशन में वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है। इसमें हमने जैसे सेंट्रल लेवल पे रोंगटा जी ने भी और यहाँ पे भी कर्नाटका में हम लोगों ने भी ये डिमांड रखी है, जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट को, उसमें डिमांड रखी है कि कुछ बेड हॉस्पिटल्स में उनके लिए रिजर्व एलोकेट होने चाहिए, रिजर्व होने चाहिए डिसेबल के लिए, जो भी जरूरत के टाइम पे उनको अवेलेबल करवाए जा सके। दूसरा, हॉस्पिटल्स में उनको एक डेडिकेटेड अटेंडेंट मिलना चाहिए जो उनकी बेसिक नीड्स को एड्रेस कर सके। और जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में उनको ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए, या तो उनके डोर टू डोर जाके उनके मोबाइल कुछ टीम्स के थ्रू उनके घर पे जाके उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके, या फिर कुछ जैसे सब जगह कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की भी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो उनको सेंटर बना के और वहाँ पे उनको वैक्सीनेशन के लिए बुला के वहाँ पे उनका वैक्सीनेशन किया जा सके। इसी तरह से जो टेस्टिंग है उसमें भी टेस्टिंग में भी अलग से उनके काउंटर बनाए जाएं, ताकि उनको क्यू में ना खड़ा होना पड़े, परेशान ना होना पड़े, बार बार ना आना पड़े, किसी की दूसरे की हेल्प पे ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं वो लिए जाने, ज़्यादा बेसिक जो मेजर्स हैं वो ज़्यादा लिए जाने जरूरी है। तो दूसरी चीज़ जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो आप बता रहे हो, तो इसमें जैसे इंश्योरेंस तो ये अभी जैसे ये आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसमें ऑलमोस्ट सभी लोग कवर हैं। अगर जिन्होंने कार्ड लिया है, जो कार्ड बनवा लिया है, या वो ऑन द सपोर्ट भी बन जाता है कार्ड, तो उसमें सब लोग कवर हैं ऑलमोस्ट। और ये जो फ्री हेल्थ सर्विस की बात है, तो वो भी वैसे तो जनरल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, उनमें तो वैसे भी सबके लिए ही फ्री है, तो वो चीज भी। पर आयुष्मान की एक दिक्कत ये है ना कि आपको रेफर करवाना पड़ेगा कई बार, कई बंदों को। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पहले उसमें एक रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट ऑफिस आप रेफर करवा के लाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कोई भी जो भी इन पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप जा सकते हैं। वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है लोग, वो उसमें जा सकते हैं डायरेक्टली। नहीं, पर वो तो बीपीएल के लिए ना, बाकी लोगों को क्या है जो बीपीएल में नहीं आते? वो भी उनके लिए भी है, उनके लिए पूरा फ्री नहीं है वो, मतलब जो कुछ उसका जो बिल है उसका कुछ परसेंटेज, अप टू सम परसेंटेज जो है। बट फिर भी अगर एक फैसिलिटी है जो प्राइवेट सबके लिए, तो ये तो हमारा राइट होना चाहिए ना कि हमें मिलनी चाहिए। वो ठीक है, मतलब ठीक है, कुछ उसमें कुछ चीजें और हो सकती हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो 70-80% लोग तो जो बीपीएल कैटेगरी में ही आते हैं, तो वो तो कवर हो ही गए हैं उसमें। तो थोड़ा बहुत जो है, तो वो ज्यादातर जो लोग जॉब में हैं, तो वो वैसे वो एम्प्लॉइज इंश्योरेंस के उसमें कवर में आ जाते हैं। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद उसमें नहीं कवर हो, उनके लिए किया जा सकता है कुछ। लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं कम्युनिटी के, उनका दुखद निधन हुआ है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। उनकी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैमिली के लिए तो यही है कि वो ये तो बहुत दुख का विषय है, और उसमें जो उनके लिए बहुत ही एक विषम और विकट स्थिति है, उनको सहन तो उनको ही करना पड़ेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं नेशनल या लोकल लेवल पे, उनका ये फर्ज बनता है कि उनकी जो भी मदद हो सके, यथासंभव यथाशक्ति जो मदद हो सके, वो मदद उनको जरूर मिलनी चाहिए। और कम्युनिटी के लिए मैसेज? कम्युनिटी के लिए तो आज की डेट में तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि सब लोग अपने घर पे रहें,
सब अपना, क्योंकि बचाव ही जो आज के डेट में जो है बचाव ही जो है सबसे बड़ा समाधान है, सबसे बड़ा उपचार है। इसलिए सब घर पे रहें। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं उनका पालन करा जाए। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सब लोग उसका पालन करें, अपने आप को बचा के रखें, लेकिन साथ में जो किसी भी तरह से घबराने की भी घबराहट में नहीं आए, पैनिक ना हो। सब चीज़ों का समाधान है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है हर चीज़ को टेकअप करें और उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से बताया। उम्मीद है आगे भी हम आरपीडी के कुछ सेक्शंस के बारे में बात करेंगे आपसे, ताकि लोगों को एक सिंपल भाषा में समझ आ सके कि ये एक्ट हमारे लिए क्या कहता है। धन्यवाद बहुत बहुत ननीश जी, आप मेरे को अपनी बात कहने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। या दोस्तों, तो इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और सेगमेंट। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूं, तो भी आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हैं। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद जरूर आया होगा, और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। लो विजन प्रतिभागियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर 12 पद बिहार में आरक्षित हैं। ग्रामीण डाक सेवक, दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकेंडरी 10th पास होना जरूरी है। प्रतिभागियों के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की जानकारी भी होनी चाहिए। प्रतिभागियों के लिए 60 दिन के कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट की उपलब्धता भी अनिवार्य है। उस स्थिति में सर्टिफिकेट की उपलब्धता से रिलैक्स किया जाएगा जिस स्थिति में प्रतिभागियों द्वारा बिहार में कक्षा 10 या 12 में कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन प्राप्त की गई हो। अन्यथा प्रतिभागियों के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और 60 डेज कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, यूनिवर्सिटी, बोर्ड से प्राप्त किया होना अनिवार्य है। अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वेबसाइट देखें www.apost.in/gbs online। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 0612-223-5000। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 अप्रैल 2021 से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मई 2021 है। पदों की संख्या 490 है। कैंडिडेट्स इन पदों पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई या बीएससी निर्धारित की गई है। अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। आयु में छूट आदि जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया जा सकता है। आइए आपको जरूरी तारीखों की जानकारी दे दें। आवेदन शुरू होने की तारीख 26 अप्रैल 2021। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई 2021। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 19 मई 2021 है। इन पदों के लिए परीक्षाएं जून व जुलाई महीनों में आयोजित कराई जाएंगी। इन पदों के लिए सिलेक्शन या चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर कराई जाएगी। फीस की आपको जानकारी दे दें। जनरल व ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस 1416 रुपए, SC/SC व एक्स सर्विसमैन के लिए 566 यानी 566 रुपए और दिव्यांगजन आदि के लिए 708 रुपए। आइए आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी PSTCL की ऑफिशियल वेबसाइट pstcl.org पर जाकर 17 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पदों के भर्ती के लिए
आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सभी गैर विकलांग और दिव्यांगजन 17 मई 2021 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन SBI की वेबसाइट www.sbi.co.in के माध्यम से भेज सकते हैं। याद रहे, ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए 2 ऑनलाइन परीक्षाएं प्री और मेंस ली जाएंगी, जिनमें एप्टीट्यूड और भाषा का परीक्षण शामिल होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिग्री लेवल यानी कोई भी पदवीधर व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये पोस्ट मुंबई, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, दिल्ली, जयपुर, केरला, लखनऊ तथा नॉर्थ ईस्ट के लोकेशंस के लिए खुली है। इसके लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को 750 रुपए का आवेदन शुल्क भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sbi.co.in, जो कि SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप जॉइन SBI ऑप्शन का चयन करें। इसके बाद करंट ओपनिंग्स का सेक्शन ओपन करें और SBI वेबसाइट पर इस जॉब से संबंधित और इसके आवेदन से संबंधित सभी उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, देश के लगभग 80 करोड़ गरीबों को मई जून के महीने में दिया जाएगा मुफ्त राशन। देश के सभी दिव्यांगजन के लिए टीकाकरण के दौरान कतार से बचने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के परामर्श पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र। छत्तीसगढ़ की दिव्यांग शिव कुमारी टीकाकरण के दौरान पहला टीका लगवाकर बनी प्रेरणा का स्रोत, देश भर में चर्चा। नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजन को निशुल्क परामर्श के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कैफे बना चर्चा का विषय, दिव्यांगजन द्वारा पकाए पकवानों के लजीज जायके ले रहे छत्तीसगढ़ के लोग। स्टार्टर्स और इनेबलर्स के लिए ATF अवार्ड्स की एप्लीकेशंस की हुई शुरुआत। कोविड के वैक्सीनेशन के चक्कर में अन्य वैक्सीनेशंस को किया जा रहा नजरअंदाज। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।